झारखंड सीजीएल जेई उत्पाद पुलिस सभी के सिलेबस में त्रिकोणमिति पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से एक योद्धा अस्त्र शस्त्र से लैस होकर युद्ध के मैदान में उतरता है, उसी तरीके से यदि आप मैथ का एग्जाम देने वाले हैं या मैथ का प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं तो आपके लिए अस्त्र शस्त्र फॉर्मूला और उसका वैल्यू है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जितना भी फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिए और वैल्यू है उसका वैल्यू याद कर लीजिए। तो प्रश्न की ओर चलने से पहले सबसे पहले इसका वैल्यू आपको याद कर लेना है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। इस तरीके से अगर आप याद किए हुए रहेंगे ना तो प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही मजा आएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोस का आपको वैल्यू लिखना है, तब इसी का वैल्यू को आप इधर से लिख दीजिए। तो यहां पर देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो कोस में आपको क्या करना है, इसी का वैल्यू आप इधर से चुपचाप रख दीजिए, कोई दिमाग मत लगाइए। 0 रख दिए, इसके बाद 1/2 रख दिए, इसका मतलब कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 और कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कोस 45 का क्या होगा, ये दोनों को तो रख दिए है, अब तो इसको यहाँ रखेंगे ना, तो 1/√2, यानी कि साइन 45 और कोस 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है। अब यहाँ पर समझिएगा, इसको हम लोग लिख चुके हैं, अब इसको यहाँ पर लिखेंगे √3/2 और लास्ट में यहाँ पर इसको लिखेंगे, यानी कि कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो अगर आप साइन का वैल्यू याद करते हैं तो कोस का वैल्यू तो याद हो ही गया, ठीक है। अब आपको टैन का वैल्यू निकालना है, तब क्या करेंगे, तो टैन का वैल्यू निकालने के लिए देखिए मैंने बताया था टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, ये याद होना चाहिए। तब यहाँ पर अगर आप टैन 0 का वैल्यू लिखना है तो आप इसको यानी कि यहाँ पर रख दीजिए साइन थीटा का वैल्यू। टैन 0 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं तो साइन 0 का वैल्यू और कोस 0 का वैल्यू रख दीजिए। तो साइन 0 का कितना है, 0 है और कोस 0 का वैल्यू 1 है, तो क्या होगा, यानी कि 0 को आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 ही होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टैन 0 का वैल्यू 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप टैन 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं तो टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि इतना बटे इतना कर रहे हैं तो कितना आएगा, टैन 30 डिग्री का मान 1/√3 आएगा। आप इतना बटे इतना करके देखिएगा, यानी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा करके देखिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे साइन 45 और कोस 45 का वैल्यू सेम है तो कट के 1 आएगा, तो टैन 45 का वैल्यू 1 होता है, राइट है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग फाइंड कर रहे हैं टैन 60 डिग्री का मान कितना होगा। टैन 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो आपको क्या करना है, साइन 60 बटे कोस 60 का वैल्यू तो आप रख दीजिए, यानी कि इतना बटे इतना, तो वैल्यू कितना आएगा, √3 आएगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा। अब यहां पर हम लोग फाइनली देख लेते हैं टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो 90 में साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 1 है और कोस थीटा का वैल्यू 0 है। देखिए किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड जब करते हैं तो उसको अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि 1 रुपया है और आप कितने लोगों में बांट रहे हैं, यानी कि 0 लोग में बांट रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, बचपन में हम लोग सीखे हैं, अगर आप 20 को 2 भाग में बांट रहे हैं, इसका मतलब 20 रुपया है, 2 लोगों में बांट रहे हैं। अब यहाँ पर उसी तरीके से अगर हम समझे कि 1 रुपया हमारे पास है और उसको हम 0 लोगों में बांट रहे हैं, यानी कि 0 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 0 लोग में डिवाइड करें, तो ये संभव है, इसीलिए इसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं। तो टैन 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो अपरिभाषित होगा, और यहाँ पर जगह नहीं है इसीलिए अपरिभाषित को मैं यहाँ पर इससे डिनोट कर दिया, ठीक है। आपको यहाँ पर अपरिभाषित समझना है। अब आपको क्या करना है, इसी का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू को उल्टा कर लेंगे। एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो
साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 2 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब सभी का उल्टा को आप एक बार लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं फॉर्मूला ही समझाता रहूंगा तो 2-3 दिन फॉर्मूला ही समझाने में लग जाएगा। अब यहां पर एक चीज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आप समझिएगा, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे और ट्रिक में भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर देखिए, जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, समझिएगा ये खेल नहीं है, ये मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 कोस में किसका वैल्यू है, साइन में 1/2 है तो 1/2 कोस में किसका है, आपको अपने माइंड में सोचना है। तो हम लोग साइन 30 का वैल्यू मालूम है ना, लेकिन हम लोग मालूम कर रहे हैं कि 1/2 कोस में कितने डिग्री का मान है, तो हम 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा तो 60। कहने का मतलब है कि कोस 60 डिग्री का वैल्यू इतना ही होगा। आप देख लीजिए मिला के, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कहां पर, कोस 60 डिग्री का वैल्यू यहां पर। कहने का मतलब है अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री, तब आप क्या करेंगे, सोचेंगे कि इसका वैल्यू रखेंगे, इसके बाद इसका वैल्यू रखेंगे, तब हम कैलकुलेट करके आंसर बताएंगे। नहीं, आपको समझना क्या है कि साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का वैल्यू एक ही होता है, यानी कि सेम होता है। तो अगर हम सेम चीज को घटा देंगे तो 0 मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना था। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे होते तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते थे, बिना कलम कॉपी के आप आंसर बता सकते थे, लेकिन आप नहीं सीखेंगे, तब इसका वैल्यू रखेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप आंसर बताएंगे। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। तो ये तो मैंने साइन और कोस के टर्म में बताया, इसी तरीके से आपको टेन और कोट में भी होगा, याद रखिएगा, टेन और कोट में होगा और सेक और कोसेक में होगा। तो अब इस तरह का प्रश्न आगे आएगा, और सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, इसके बाद मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। अगर आप फॉर्मूला याद कर चुके होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, डॉट डॉट कोस 90 डिग्री का मान, यानी कि गुणनफल है, सभी को आप गुना करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। कोस 1 डिग्री से स्टार्ट किया है और कहां तक गया है, कोस 90 डिग्री तक गया है, और सभी को गुना करना है। गुणनफल का मतलब गुना करना है। गुना करने के बाद वैल्यू क्या आएगा, तब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पर a गुने 2 गुने 3 इस तरीके से लिखा हुआ है और एक ठो गुना में अगर 0 है तो पूरे को 0 कर देगा। उसी तरीके से कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, और सभी को गुना कर देंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ख ऑप्शन सही है, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 0। ख सही है। अगला प्रश्न, अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा। 10 15 डिग्री इंटू पॉइंट है ना, उसको आपको गुना यानी कि इंटू समझना है। 10 15 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री का मान है। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, जैसे यहां पर आपको पेयर बनाना है, या मैं एक बार लिख लेता हूं, जैसे आपको पेयर किसको किसको बनाना है, जिसका थीटा को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है उसको आप एक पेयर बना दीजिए। जैसे मैं यहां पर थोड़ा सा लिखूंगा, 10 15 डिग्री है और इसके साथ हम किसको पेयर में रखेंगे, तो 15 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, तो 65 वाला को देखते हैं, 5 5 10 के 0 6 और 1 7, सॉरी ये नहीं होगा ना, कौन सा होगा, तो इसको मैं ले लेता हूं 75 को, तो 5 5 10 के 0 और 7 8 1 9 यानी कि 75। अब यहां पर मैं tan 75 ले लेता हूं, मैं समझा रहा हूं। अगर ये दोनों को देखिए, ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री हो रहा है या नहीं, ये सबसे पहले आप चेक करिए। तो यहां पर देखिए 10 के 0 7 और 1 8 और 1 9 यानी कि 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये दोनों का मान 1 होगा। कैसे होगा, मैंने बताया था 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज करिएगा। जब आप इसको दो में से किसी को 90 माइनस थीटा में चेंज करिएगा तो एक 10 रहेगा और एक कोट में बदल जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, 10 और कोट क्या है, एक दूसरे का उल्टा, और एक दूसरे का उल्टा को गुना करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। कहने का मतलब है ये दोनों में से आप किसी एक को चेंज करिएगा तो एक कोट में बदल जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा। अब उसी तरीके से एक जोड़ा और होगा, कौन कौन होगा, 25 और 65, और एक अकेला बच गया, कौन,
tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं एक बार मैं समझा देता हूं, एक बार मैं समझाऊंगा। tan कितना है 15 डिग्री गुने में, इसके बाद tan 25 डिग्री गुने में tan 45 डिग्री और गुने में tan 65 डिग्री और गुने में tan 75 डिग्री। अब यहां पर समझिए, तो अगर आप ये दोनों का एक पेयर बनाइएगा तो यहां पर देखिएगा थीटा आप मिला के देखिएगा, इसका थीटा और इसका थीटा को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है, तो ये दोनों का गुणनफल 1 होगा। और इसका थीटा और इसका थीटा जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है, तो ये दोनों गुना में है तो उसका वैल्यू 1 होगा। और अकेला एक 45 डिग्री बच रहा है तो उसका भी वैल्यू 1 होगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका फाइनल वैल्यू 1 आ गया। तो इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं था, इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा आप सीख लीजिए, उसके बाद आप बिना कलम और कॉपी का आंसर बनाने लगेंगे, क्वेश्चन बनाने लगेंगे, तो इसका सही जवाब घ है। अगला प्रश्न, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, तो फटाफट आपको आंसर देना है। और कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं अगला वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर देखिए कोट 9 डिग्री इंटू कोट 27 डिग्री इंटू कोट 63 डिग्री और कोट 81 डिग्री, यहां पर क्या है 2 पेयर है ना। अब आपको क्या करना है, 2 का पेयर बनाना है, मतलब कि 2 का पेयर, यहां पर 2 पेयर है, तो आपको एक पेयर में किसको किसको रखना है, जिसका थीटा को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है उसको एक साथ आप रखिए, ठीक है। तो कोट 9 डिग्री और कोट 81 डिग्री को जोड़ने से 90 हो रहा है, तो ये दोनों को आप एक साथ रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं एक बार लिख के समझा देता हूं ये कैसे होगा। कोट 9 डिग्री है और मैंने क्या बोला कि इसके साथ पेयर में किसको रखना है, जिसका थीटा को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है उसी को आपको एक पेयर बनाना है। तो कोट 81 डिग्री इसको आप एक साथ रखिए क्योंकि इसको जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है, और बाकी को आप एक साथ रखिए कोट 27 डिग्री और गुने में कोट 63 डिग्री। कोट 63 डिग्री इधर में दिखाई दे रहा है या नहीं, आप समझिएगा। तो इसका वैल्यू 1 हो गया और इसका भी वैल्यू 1 हो गया, तो गुना कर देंगे तो 1। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ये ट्रिक बता रहा हूं कि यहां पर भी कोट है और यहां पर भी कोट है, अगर दोनों का थीटा जोड़ने से 90 डिग्री हो जा रहा है तो ये दोनों का गुणनफल 1 ही होगा। तो कैसे होगा, अगर आप ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, कैसे, कौन सा फॉर्मूला में चेंज करेंगे, तो 90 माइनस थीटा वाला में। तब जब आप इसको 90 माइनस थीटा वाला में चेंज करेंगे तो ये कोट है ये tan में बदल जाएगा, tan में बदल जाएगा ना, तो tan और कोट एक दूसरे का उल्टा है और एक दूसरे का उल्टा को गुना करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसका आंसर सबसे पहले मिलाइए, ग ऑप्शन सही है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स कमेंट करने के लिए ही है। मैं फिर से आपको समझाऊंगा, अगर आप 1000 बार भी बोलेंगे तो मैं 1000 बार भी समझाऊंगा। इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। कोट 1 डिग्री से स्टार्ट हुआ है और कोट 90 डिग्री तक गया है। यहां पर समझिएगा, कोट 90 डिग्री तक गया है तो इसका मान क्या होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग tan 90 डिग्री का मान पढ़े थे, tan 90 डिग्री का मान पढ़े थे, वो क्या था, अपरिभाषित था। तो कोट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कोट 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। और यहां पर सभी के सभी गुना में है और सभी को गुना कर देंगे। अगर गुना में कहीं पर एक 0 है, अगर आप 0 से गुना कर रहे हैं तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो कोट 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और गुना कर देंगे तो सभी के सभी समाप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर का ऑप्शन यानी कि 0। इसी तरीके से एकदम जीके तरह प्रश्न है, इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले सीखिए, जो मैं समझा रहा हूं वो कहीं ना कहीं काम आएगा। लेकिन कुछ लोग सोचते होंगे ये तो मैं जानता हूं, ये क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न 5 नंबर है, इसका आंसर भी आप सभी बता सकते हैं। इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगर tan या कोट के टर्म में होना तो ध्यान दीजिएगा, अगर 90 तक गया है उसमें ध्यान दीजिएगा। अगर कोट वाला अगर 90 तक गया है और गुना में है तो कोट 90 का मान 0, तो सभी को 0 कर देगा। अगर tan 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, tan अगर 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है तो tan 0 का मान 0 होता है, और गुणनफल में है, गुना में है, तो सभी को 0 कर देगा। ये आप दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। तो यहां पर देखिए कहां से स्टार्ट हुआ है, tan 31 डिग्री से स्टार्ट हुआ है और tan 59 डिग्री तक गया है, तो इसमें 2-2 का पेयर बनेगा, ठीक है। तो पेयर, एक पेयर आप बना के देखिए, इसमें
एक पेयर कौन कौन बनेगा, तो 59 डिग्री और 31 डिग्री वाला एक पेयर बन रहा है। देखिए 90 हो रहा है कि नहीं, ये सबसे पहले आपको समझना है। 9 और 1 10, 10 31 और 10 59 वाला ये एक साथ एक पेयर में रहेगा। मैंने बोला था कि आपको एक पेयर बनाना है, और किसको बनाना है, तो दोनों थीटा का मान अगर जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है उसको आप एक पेयर में रख दीजिए तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, तो मान रियली में कैसे होगा, जब आप दो में से किसी एक को चेंज करेंगे 10 मतलब कि 90 माइनस थीटा वाला में, तो एक दूसरे का उल्टा आपको प्राप्त होगा, जो कि एक दूसरे का उल्टा गुना में रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है ना, तो 10 31 और 10 59 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है। उसी तरीके से आपको बहुत सा पेयर बनेगा और सभी का वैल्यू 1 आएगा, गुना में है सब, तो 1 आएगा और एक अकेला बचेगा। कौन, tan 45 डिग्री, क्योंकि उसका खुद वैल्यू 1 होता है, इसलिए वो अकेला बच जाएगा और उसका भी वैल्यू 1 होगा, तो इसका भी सही आंसर 1 है, 1 है। ठीक है, ग ऑप्शन सही है। अगर कहीं पर समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो हमको बता दीजिएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर में आपसे क्या पूछा है, तो 6 नंबर में ये तो मैं फॉर्मूला कौन सा, यानी कि पार्ट 3 में मैंने बताया था। अगर पार्ट 3 को जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए, तभी आप त्रिकोण मिति का प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 1 होगा। ये तो फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है, शायद इसमें आंसर में लिखने में मैं गलत किया हूं, तो इसका सही आंसर बता देता हूं। जब आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे ना, तो इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और इधर इनटू में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे तो यही होगा, लेकिन इसका वैल्यू 1 होता है। मैं पहले बता चुका हूं, तो बार बार मैं लिख के नहीं बताऊंगा, आप याद करिएगा। और ये तो रह जाएगा, तो यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए यही इसका आंसर हो गया। 1 से गुना कर देंगे तो इतना ही होगा। तो ऐसा तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। ख ऑप्शन में था, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो ख ऑप्शन सही हो जाता, तो मैंने मिस्टेक से उसमें होल स्क्वायर कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ ये वाला इसका आंसर हो गया है। अगला प्रश्न चलते हैं 8 नंबर में। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइन एक्स या कोस एक्स का अधिकतम मान, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि साइन और कोस का मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान -1 होता है। तो ये दोनों का अधिकतम मान यानी कि मैक्सिमम मान 1, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर में देखिए, ये जो प्रश्न है ना, बहुत लोग देख के डर जाएंगे कि कैसे सॉल्व होगा, इसको तो छोड़ ही देने में फायदा है, लेकिन नहीं, ये तो मजेदार है। ये तो बिना कलम और कॉपी का यूज का बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, मैं इसमें कलम कॉपी थोड़ा सा यूज करूंगा समझाने के चलते। सबसे पहले ये जो प्रश्न होगा ना, या तो साइन के टर्म में होगा या तो कोस के टर्म में। जैसे यहां पर ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, एक ऐसा प्रश्न होगा जो कि सिर्फ कोस कोस होगा, ऊपर भी कोस नीचे भी कोस होगा। समझ में आ गया ना। तब आपको क्या करना है, इसमें जो स्क्वायर रूट है ना, जब हम इसको बनाएंगे कॉन्सेप्ट में तो थोड़ा दूर होगा, मतलब कि बड़ा होगा, ठीक ना। लेकिन आप इसको ट्रिक में बनाएंगे तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट को हटा दीजिए और ऊपर में ज्यों का त्यों जैसा है वैसा ही आप लिख लीजिए। इतना लिखने में कोई दिक्कत है नहीं। अब नीचे वाला में क्या करना है ना, नीचे वाला में चेंज करना है। नीचे वाला में चेंज करना है 1 माइनस साइन एक्स है ना, तब आपको यहां पर कोस एक्स ले लेना है। यही चीज आपको करना है। अब आप क्या करेंगे, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 1 बटे कोसेक एक्स और साइन एक्स बटे कोस एक्स कर सकते हैं। अब यहां पर फॉर्मूला यूज हो रहा है, मैं पहले बता चुका हूं। 1 बटे कोस एक्स, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम अलग करेंगे, साइन एक्स बटे कोस एक्स, तो क्या होगा, tan एक्स हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को, मतलब कि इसको, ये जो नीचे वाला है ये दोनों के लिए है, दोनों में ये पड़ेगा, याद रखिएगा। इसका आंसर आ गया तो अपने माइंड में सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कुछ लोग तो देख के ही डर जाएंगे कि कहां से आ गया ये प्रश्न। हमसे नहीं बनेगा, सभी से बनेगा, लेकिन हमसे पढ़िएगा तभी बनेगा। चलिए यहां पर आ जाइए 10 नंबर में। 10 नंबर में आपसे क्या पूछा है, वही प्रश्न है भैया।
वही प्रश्न है। देखिए इसमें प्लस में था, लेकिन वहाँ पर मतलब कहने का मतलब है कि इसमें ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, और ऐसा ही रहेगा, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस नहीं रहेगा। या आप ये किसी से भी पूछ सकते हैं या कोई भी किताब में देखिएगा, यानी कि ये जो प्रश्न है ना, मतलब कि दोनों प्लस में नहीं रह सकता है, दोनों माइनस में नहीं रख सकता है, एक प्लस तो एक माइनस रहेगा। तो उसी तरीके से 10 में दिया है, देखिए एक प्लस एक माइनस, तो इसमें भी वही काम करना है जो आप इससे पहले किए थे। ऊपर वाला को आप ज्यों का त्यों लिख लीजिए, लिख लिए ना। अब नीचे में मैंने क्या बोला था, अगर माइनस में हो या प्लस में हो, नीचे 1 प्लस साइन एक्स है या 1 माइनस साइन एक्स ही रहता, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोस एक्स, यानी कि नीचे में साइन है ना, तो आप कोस लिख दीजिए, कोस एक्स। फिर से आप इसको अलग अलग करिए, तो हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, मैं ट्रिक में बता रहा हूँ। तो 1 कोस एक्स फॉर्मूला में बता चुका हूँ, क्या होगा, सेक एक्स, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। साइन एक्स बटे कोस एक्स क्या होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा होता है। मैं पहले बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने बताया था। और मैंने आप लोगों को कहा था, जैसे एक लड़ाकू, एक योद्धा अस्त्र शस्त्र से लैस होकर मैदान के युद्ध में जीतने के लिए उतरता है, उसी तरीके से अगर आपको नौकरी लेना है, एग्जाम में अच्छा करना है, तो आपको भी फॉर्मूला और उसका वैल्यू से लैस होकर उतरना होगा, याद करके उतरना होगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो इसका आंसर आ गया, मिला लीजिए, कहां पर है, ख, सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अब यहां पर देखिए वही प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका को चेंज कर दिया। ये जो लिखने वाले लोग हैं ना, स्टूडेंट को थोड़ा सा मतलब डराने का कोशिश करता है कि चलो आप इस तरीके से आपने सीख लिया, अब हम इसी को दूसरे तरीके से देंगे। देखिए वही प्रश्न है, इससे पहले आप 2 प्रश्न देखे ना, वही प्रश्न है। वहां पर स्क्वायर रूट लगा के दिया था, यहां पर इधर में ए स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अगर इधर से आप स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर में स्क्वायर रूट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये आप पढ़े होंगे। अरे 10 क्लास भी तो कम से कम पढ़े होंगे मैथ, भले आप इंटर में आप आर्ट्स ले लिए, मैथ नहीं था, लेकिन कम से कम 10 क्लास में इतना तो पढ़े होंगे। तो वही बात है, यहाँ पर डराने के लिए आपको थोड़ा सा अलग तरीका से लिख दिया है। तो यहाँ पर ए में स्क्वायर दे दिया कि ए स्क्वायर बराबर उतना, ठीक है। इधर से स्क्वायर को हटाइए और उधर में रूट दे दीजिए, वही प्रश्न बन गया, यानी कि इसके जैसा 9 और 10 के जैसा। आप पीछे करके देख लीजिएगा। तो आपको इसमें भी क्या करना था, ऊपर वाला को आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए, और नीचे में अगर 1 माइनस साइन एक्स है या 1 प्लस साइन एक्स है, तो आपको कोस लिखना है, यानी कि कोस एक्स। तो फिर से आप इसको अलग करेंगे तो क्या करेंगे, यानी कि अलग करने पर 1 बटे कोस एक्स होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 बटे कोस एक्स का बराबर सेक एक्स हो जाएगा। और प्लस है ऊपर में, हाँ अब माइनस होगा कि प्लस होगा, ऊपर वाला होगा, ऊपर में जो चीज है वही रहेगा, ठीक है। प्लस है ऊपर में तो प्लस, और साइन थीटा बटे कोस थीटा यानी कि टैन थीटा, राइट आंसर है। मिला लीजिए, कहां पर है, तो का ऑप्शन सही है। लेकिन ये जो 3 प्रश्न एक जैसा था ना, अब ये कोस के टर्म में भी हो सकता है। तो अगर प्रश्न मैं नहीं लिखा हूं तो एक बार मैं समझा देता हूं। देखिए यहां पर 3 प्रश्न जो आप देखे, ये कोस के टर्म में भी हो सकता है। कैसे होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस कोस एक्स बटे में 1 माइनस कोस एक्स, ऐसा ही होगा। दोनों प्लस प्लस नहीं हो सकता है, दोनों माइनस माइनस नहीं हो सकता है, एक प्लस एक माइनस होगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ऊपर वाला को ज्यों का त्यों आप लिख लीजिए, और नीचे वाला को, जैसे यहाँ पर कोस है 1 माइनस कोस, तो आपको साइन लेना है। ये तो मैं 3 बार बता दिया, अब ये चौथा बार एक ही प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो 1 बटे साइन एक्स क्या होता है, 1 बटे साइन यानी कि कोसेक होता है। मैं पार्ट 3 में डिटेल में समझा चुका हूं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। तो कोस एक्स बटे साइन एक्स यानी कि कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, तो कोट थीटा होता है। अब बताइए, इसको तो मैं लिखा नहीं हूं, जो कि मैं आंसर मिला के बताऊंगा, तो इसका आंसर आ गया, यही तो है। बिना कलम कॉपी आज का जितना भी प्रश्न था ना, बिना कलम कॉपी यूज किए आप बना सकते थे, आंसर दे सकते थे, लेकिन इसके लिए सीखना पड़ता है। अब यहां पर देखिए आ गया है कुछ अलग तरीके से, और कहीं पर भी एक भी प्रश्न में अगर किसी को डाउट हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, मैं अगला वीडियो में अगला पार्ट में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। पहला नंबर में आ जाइए, तो मैंने क्या बोला था, मैंने एक चीज बोला था
कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 कोस में किसका होता है? तो मैंने बोला था कि इसमें कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा 60, यानी कि कोस 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है। अगर इसमें आप इसको घटा देंगे तो क्या होगा? जब वैल्यू सेम है तो जीरो ही ना होगा। तो उसी तरीके से पहला नंबर में देखिए माइनस में है ना, जितना भी प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिल रहा है वो सभी के सभी माइनस में है, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है, लेकिन आपको चेंज नहीं करना है। मैं ट्रिक बता रहा हूं, दोनों का थीटा को आप जोड़ के देखिए कि 90 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 90 आ रहा है, पहला में 7 3 10 6 2 8, 90 आ रहा है, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है। अभी तो यहां पर मैंने लिख के बताया दोनों का वैल्यू सेम है और माइनस करेंगे तो जीरो, आंसर जीरो, पहला नंबर का आंसर जीरो। दूसरा नंबर में समझिए, साइन 18 माइनस कोस 72, आप क्या करेंगे? अब तो हम साइन 18 का वैल्यू जानते ही नहीं है, कोस 72 का वैल्यू जानते ही नहीं है, तो सोल्व कैसे होगा? वेरी सिंपल, ये तो बिना कलम कॉपी का बनने वाला है, आपको दे दिया है। तो आपको समझना है मैंने ट्रिक क्या बताया। अगर थीटा का मान, दोनों का थीटा को जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहने का मतलब है कि मैंने क्या बोला था, साइन 18 दिया हुआ है, साइन 18 का जो भी वैल्यू होगा और ये वैल्यू कोस में किसका होगा, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, यानी कि 72, यानी कि साइन 18 और कोस 72 दोनों का वैल्यू सेम होगा और घटाएंगे तो जीरो, वही चीज है। तो सब में, इसमें जितना भी लिखा हुआ है ना, सब में वही बात है, सेम बात है, ठीक है, सेम चीज है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने tan लिखा है ना, कोस और साइन में तो होगा, सेक और कोसेक में भी होगा, लेकिन tan में होगा कि नहीं होगा? tan तो उल्टा गुना करने पर ये एक आता है ना, तो तीसरा नंबर में डाउट है थोड़ा सा, और टाइम को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। किसको? तीसरा नंबर यानी कि tan और कोट के रूप में है, उसको मैं बोल रहा हूं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अच्छा एक बार देख ही लीजिए, डाउट को क्लियर कर ही लेना चाहिए। देखिए कितना है, tan 26 डिग्री ना, tan 26 डिग्री है, और कोट कितना है? कोट 64 डिग्री। तो मैंने क्या बोला था, आप ये दोनों में से किसी को चेंज करिए, तो मैं इसको ज्यों का त्यों रहने देता हूं। अब इसको आप चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए मैंने क्या बोला था, जब आप 90 माइनस थीटा में बदलेंगे तो साइन का कोस होता है और tan का कोट होता है, तो ये कोट है ना, तो tan हो जाएगा। अब यहां पर समझिएगा, तो यहां पर कितना होगा, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, यानी कि 26, तो यहां पर 26 से होगा। हर एक तरीके से समझिए, तभी आप शॉर्टकट कर पाएंगे। और एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना होगा, आपको कॉपी में लिख लिख के समझना होगा। देखिए ये चीज मैंने बताया ना, कैसे बताया, देखिए एक बार आप लिखेंगे कोट 90 माइनस, अब यहां पर आपको समझना है, यानी कि आप इसमें, कहने का मतलब है कि 90 में आप कितना घटाएंगे कि 64 ही बचेगा। जैसे कोट 64 है ना, तो कोट 64 ही लिख रहे हैं, लेकिन दो पार्ट में लिख रहे हैं, 90 माइनस 26, यानी कि देखते हैं, अगर यहां से यहां पर कितना हो जाएगा, 1 दाई 10, सॉरी हाँ 10 हो गया, 10 में 6 घटाएंगे तो 4, यहां पर कितना बच गया 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो, सॉरी अगर हाँ 8 में 2 घटाएंगे तो 6, यानी 64 आ गया ना, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, यानी कि कोट 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा इसको पढ़ते हैं, यानी कि इतना आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये भी tan 26 और ये भी tan 26, तो जीरो ही ना होगा, घट के जीरो। तो ये डाउट था, डाउट क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहा, लेकिन प्रश्न को आपको समझना होगा। इस तरीके में जो पेयर है ना, साइन के साथ कोस ही रहेगा, साइन के साथ कोस रहेगा, tan के साथ कोट रहेगा, और कोस के साथ साइन रहेगा, और सेक के साथ कोसेक रहेगा। यही प्रश्न रहेगा, ये भी आपको समझना होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए फटाफट बताइए, अब यहाँ पर तो भागा में है, डिवाइड में है, बट्टा में है, तो क्या होगा। तो यहाँ पर वही बात है, ऊपर में tan 65 और नीचे में कोट 25, दोनों का थीटा को जोड़ के देखिए कि 90 आ रहा है या नहीं। तो 5 5 10 के 0, 6 2 8 1 9, 90 आ रहा है, इसका मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो कट के खत्म। अगर कटता है तो जीरो नहीं, 1 बचता है, लेकिन इससे पहले घट रहा था, इसीलिए जीरो हो रहा था। मैं पीछे जाता हूं, इसमें घट रहा है
इसमें घट रहा है इसलिए 0 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर डिवाइड है, कट रहा है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू 1 होगा। तो सभी में, उसमें भी 2 नंबर में भी 1 होगा, 3 नंबर में भी 1 होगा और 4 नंबर में भी 1 होगा, क्योंकि आप थीटा को जोड़ के देखिए तो 90 आ रहा है। 2 में से किसी एक को चेंज करिएगा तो वो सेम चीज आएगा। एक बार मैं समझा देता हूं एक ठो, किसी का भी, मैं साइन को ले लेता हूं। साइन है, देखिए दूसरा नंबर में साइन 31 डिग्री है और कोस 59 डिग्री है। 2 में से किसी एक को चेंज करना है तो मैं ऊपर वाला को ज्यों का त्यों रहने देता हूं, नीचे वाला को हम चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे जब 90 माइनस थीटा लिखेंगे ना, तो ये कोस, यहां पर कोस लिखेंगे, कोस साइन में बदल जाएगा और थीटा कितना रह जाएगा 31। आप पूरा लिख के देखिए, तो ऊपर नीचे जब बराबर है तो कटेगा, और कटेगा तो 1 आएगा ना। सभी का आंसर इसमें क्या है, 1 है। तो इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज का क्लास यहीं तक था। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अगला वीडियो में उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय झारखंड।